दोस्तों, बाबा रामदेव की हालत ऐसी दिखाई देती है कि जनता के साथ भी दिखना है, मोदी सरकार में जो कमियां हैं उस पर बोलना भी है, लेकिन पीएम मोदी को लेकर कुछ नहीं कहना। साइड वाले कैरेक्टर पर उंगली उठा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट मोदी सरकार पर लगता है कि बाबा रामदेव को खुलकर बोलने में डर लगता है। मीठी मीठी धमकी देते हैं कि भैया लगता है कि मुझे भी आंदोलन करना पड़ेगा। मुस्कुराते हुए ऐसा कहते हैं। इस बात को लेकर बीजेपी सांसद भी मजाक उड़ाते हैं। ब्रजभूषण ने इस बात को लेकर मजाक उड़ाया था कि सलवार पहनकर भाग मत जाना। इसके अलावा बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने जो कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में अपने प्रोडक्ट को लेकर फेक दावे को लेकर मुझे तो कभी नहीं डांट पड़ी। तो जब कंगना ने कहा कि बाबा रामदेव से अच्छा कैरेक्टर तो मेरा है, तो ऐसे तमाम सवालों पर जब बाबा रामदेव से सवाल किया गया तो बाबा रामदेव ने क्या कहा आगे आपको बताएंगे। पहले ब्रजभूषण का वो बयान आप सुनिए। जब बाबा रामदेव की मोदी सरकार को आंदोलन वाली मजाक वाली चेतावनी पर उनसे सवाल किया गया था, तो ब्रजभूषण ने क्या बोला था, जरा सुनिए। आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि इसके पहले एक आंदोलन उन्होंने स्वदेशी को लेकर के किया था और पूरे देश का दौरा किया था, और फिर स्वदेशी से शुरू हुए थे और नकली कोई ब्रांड उनसे बचा नहीं जिसका उन्होंने काम ना किया हो, और चड्ढी तक बनाने लगे। अब जरूरी है कि रामदेव जी आंदोलन करें, लेकिन शर्त हमारी ये है कि इस बार सलवार न पहने वो। जैसे सलवार पहन करके जैसे रात में भागे थे, औरतों का बेस बना करके भागे थे, वैसा ना करें। इस बार दमदारी से आंदोलन करें। नहीं, बाबा वाले बेस, जो उनका बेस है वो बेस रखें, लेकिन वो बाद में आपने देखा होगा अन्ना हजारे के आंदोलन में अचानक वो सलवार पहन लिए और सूट पहन लिए, वो भाग गए रात में। तो आंदोलन करना चाहिए तो दमदारी से करना चाहिए, किसी अपने बात पर दृढ़ रहना चाहिए, अच्छा हो या बुरा हो उस पर कायम रहना चाहिए। रामदेव बहुत मजबूत आदमी है। अब वो केवल बाबा नहीं है, बहुत बड़े उद्योगपति हैं। बाबा का तो भेष है, भेष से कोई आपत्ति भी नहीं है, लेकिन अगर वो आंदोलन खड़ा कर रहे हैं किसी विषय को लेकर के, तो उस पर उनको टिके रहना चाहिए। और उस आंदोलन का असर, जैसे स्वदेशी का आंदोलन उन्होंने किया, उसके बाद नतीजा ये निकला कि कोई चीज ऐसा नहीं है जिसको उन्होंने बनाया ना हो। कोई चीज, कोई ऐसा व्यापार नहीं है जिसमें घुसे ना हो। और नकली खाद्य पदार्थ के वो सम्राट हैं। मेरी निगाह में नकली खाद्य पदार्थ के वो सम्राट हैं। उनके रोज नमूने फेल होते हैं, रोज हाई कोर्ट टिप्पणी करता है, रोज सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करता है। तो जिसके बारे में रोज हाई कोर्ट टिप्पणी करता हो, सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करता हो, जिसके खाद्य पदार्थ को लेकर के, जिसके कारण कैंसर फैल रहा हो, जिसके कारण लाखों लोग मर रहे हों, ऐसा आदमी आंदोलन खड़ा कर रहा है। तो बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार बाबा रामदेव और पतंजलि पर ऐसे आरोप लगाते आए हैं। एक बार फिर उन्होंने ऐसे आरोप लगाए। इसके अलावा बाबा के भ्रामक विज्ञापनों पर जब कंगना रनौत ने कटाक्ष किया, ये सारे सवाल जब बाबा रामदेव से पूछे गए। इसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, स्कूलों का मुद्दा, वंदे मातरम का मुद्दा, इन सारे मुद्दों पर बाबा रामदेव क्या कहते हैं, जरा सुनिए। इतनी बात मैं जरूर कहूंगा, सुधार यद्यपि शिक्षा तंत्र, चिकित्सा तंत्र, अर्थतंत्र, कृषि तंत्र, लोकतंत्र के विविध घटकों में सुधार की आवश्यकता है, और उसके लिए भी देश की सरकार भी काम कर रही है, आगे भी काम होते रहेंगे। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि देश में कुछ अच्छा काम हो ही नहीं रहा, इसलिए छोटे छोटे बच्चों को भी, 5, 7, 10 साल के बच्चों को आगे कर रहे हैं। थाना घेर लो, एसपी को घेर लो, डीएम को घेर लो, सड़कों के ऊपर खड़े हो जाओ। नाबालिग बच्चों को, छोटे बच्चों को आंदोलनों में धकेलना चाहिए। जो वरिष्ठ नागरिक है, 18 साल की उम्र के बाद के जो नागरिक है, उनको आगे आना चाहिए। कोई भी आपको लगता है कि कहीं अन्याय हो रहा है, किसी के साथ भी अन्याय हो रहा है, मैं तो कहता हूँ अन्याय चाहे छात्रों के साथ हो रहा है, अन्याय चाहे एक मरीज के साथ हो रहा है, अन्याय चाहे जवानों और किसानों के साथ हो रहा है, अन्याय चाहे एक SC ST के साथ हो रहा है, और अन्याय चाहे एक ब्राह्मण के साथ हो रहा है। आज SC ST का कोई अपमान करे तो सब लोकतंत्र की, संविधान की दुहाई देने लगते हैं कि ये तो संविधान के खिलाफ है। SC ST का अपमान यदि संविधान के खिलाफ है, तो एक ब्राह्मण का अपमान भी संविधान के खिलाफ है। कुछ लोग ब्राह्मणों को गाली देने में लगे कि देश में तो लोकतंत्र चल ही नहीं रहा, ब्राह्मण तंत्र चल रहा है, बढ़िया तंत्र चल रहा है। ऐसी बातें बोलना भी ये संविधान और
देश के लोकतंत्र के खिलाफ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। न तो SC/ST को गाली दो, न क्षत्रिय को, न वैश्य को, न शूद्र को, न ब्राह्मण को और न सन्यासी को। सन्यासी को गाली देना आजकल एक नया फैशन हो गया और आपस में समाज में ऐसे भेद की दीवारें खड़ी कर दी हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होने देंगे हमने ठाना है। ये सब बौद्धिक दिवालियापन है, ये ठीक नहीं। देखो, जिन लोगों का अभी क्या बोलूं, मैं विवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहता। स्वामी रामदेव क्या है ये देश जानता है, स्वामी रामदेव का योगदान क्या है ये देश जानता है। इसलिए मैं ओछे लोगों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। कोई भी व्यक्ति जिसकी सोच ओछी है, घटिया है, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। स्वामी रामदेव क्या है, स्वामी रामदेव का योगदान क्या है, स्वामी रामदेव ने योग के लिए, आयुर्वेद के लिए, स्वदेशी के क्या किया है, पतंजलि के प्रोडक्ट कैसे है, दुनिया की वर्ल्ड क्लास लैब्स में एक भी प्रोडक्ट पर एक भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। बाकी जो ओछी बातें करने वाले लोग, घटिया बातें करने वाले लोग हैं, उनके बारे में कुछ नहीं। आंदोलन तो यही है सबसे बड़ा कि देश की शिक्षा बदले। एक बात वंदे मातरम के संदर्भ में कहना चाहूंगा, कुछ लोगों को न संस्कृत का बोध है न संस्कृति का बोध है। भारत माता को ही दुर्गा की, सरस्वती की, मठ की, मंदिर की माँ, तुम्ही विद्या हो, तुम्ही धर्म हो, तुम्ही मेरा मर्म हो, तुम्ही ज्ञान हो, तुम्ही मेरी भक्ति, तुम्ही मेरी शक्ति हो, तुम्हार प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, तुम जो है दुर्गा दश हो, तुम ही जो है वाणी विद्या दायिनी हो। तो भारत माता को सारी उपमाएं दी, हमारे लिए भारत माता सर्वस्व है। अब कुछ लोगों को जिनको संस्कृत और संस्कृति का बोध नहीं, वो वंदे मातरम पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ऐसे अविवेकी मूर्ख लोगों को मैं कहूंगा, थोड़ा संस्कृत और संस्कृति पढ़ लो तो आप वंदे मातरम का विरोध नहीं करो। तो बाबा रामदेव के साथ मीडिया की बातचीत दिखाती है कि बाबा रामदेव ये तो मानते हैं कि मोदी सरकार में बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन ये खामियां मानते हुए बार बार विपक्ष पर भी टारगेट करना है, वंदे मातरम पढ़कर सुनाना है कि विपक्ष को आखिर दिक्कत क्या है, साथ ही आंदोलन को सही बताना है। लेकिन बच्चे जब स्कूल से निकलकर अपनी मजबूरियां बता रहे हैं, अपने स्कूल का हाल बता रहे हैं, तो बाबा रामदेव कटाक्ष करते हैं कि भैया बच्चों को आगे क्यों कर रहे हो। आजकल मोदी सरकार हो या जो भी डबल इंजन सरकारें हों या कोई भी सरकार क्यों ना हो, तमाम सरकारें वीडियो के आधार पर ही काम करती हैं, वरना कितनी भी चिट्ठियां लिखते रहो, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहो, सरकारों की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। तो बाबा रामदेव को इस जमीनी हकीकत का भी एहसास होना चाहिए। अगर वाकई बाबा रामदेव जनता के साथ हैं तो खुलकर बोलना चाहिए। ये मीठी घुड़की देने से आप निष्पक्ष नहीं दिखेंगे। जनता को सब पता है कि सामान बेचना है क्या, इसीलिए बाबा रामदेव बैलेंसवादी बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी पीएम मोदी को लेकर, नाम लेकर बाबा रामदेव में हिम्मत नहीं है कि सवाल कर सके। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी ही अपडेट लेकर आते रहेंगे। आप बने रहिए SPR न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद।